Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूबियस इनकम बाय इलीगल मीन्स. इस चार्ट के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि इस आदमी ने किस तरीके से किसी भी इलीगल वे पे ह्यूज मनी इनकम किया अपने ज़िंदगी में. He earned lots of money by illegal way. Finally landed in a jail. This is the way a person can get huge money by cheating. This chart reflects. I shall explain everything. इस पूरे चार्ट को गौर से शुरुआत से देखिए. आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं. जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. सबसे पहले इस चार्ट को देखिए. हम क्या देखना चाह रहे हैं? उसका इनकम, उसका फाइनेंशियल गेन, उसका प्रॉफिट, वो कितना कमाएगा लाइफ में, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है सेकंड हाउस, हाउस ऑफ इनकम, पर्सनल इनकम, वो होता है सेकंड हाउस. एट्थ हाउस होता है इनहेरिटेंस, इनकम बाय लिगेसी, इनकम बाय एनी इनहेरिटेंस. तो सेकंड हाउस उसका पर्सनल इनकम होता है. सेकंड हाउस में कौन बैठा है? वेनस. उसका एसेंडेंट कौन है? लग्न. एसेंडेंट यहाँ पे है धनु लग्न है, सेजिटेरियस. लग्न पे कौन बैठा है? शनि और मंगल, सैटर्न एंड मार्स. वेनस इन द सेकंड हाउस, सन विथ मरकरी, सन बुध के साथ थर्ड हाउस, केतु इन द फिफ्थ हाउस, मून इन द टेंथ हाउस, कन्या राशि में, वर्गो साइन में मून टेंथ हाउस में, जुपिटर राहु के साथ. जुपिटर इज रेट्रोगेट इन द 11th हाउस, तुला राशि में, राहु के साथ. राहु एंड जुपिटर इन द 11th हाउस. दिस इज द ओवरऑल चार्ट. उसका सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ इनकम में वेनस बैठा है. वेनस कौन है? वेनस इज द 11th लॉर्ड. 11th हाउस इज प्रॉफिट और गेन. किसी भी चार्ट का 11th हाउस होता है प्रॉफिट और गेन. तो प्रॉफिट और गेन का जो स्वामी है वो वीनस सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ इनकम में बैठा है. तो इनकम या कमाई तो इसके जिंदगी में आना ही था. दिस इज अ मेल चार्ट. दिस पर्सन इज हाईली एडुकेटेड. ये बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ाई कर चुका है. ही इज वेरी मच गुड in educational background. Now the look ascendant. Ascendant lord is Jupiter and it is retrograde in the तुला राशि और राहु के साथ है. राहु केतु एक्सिस में है और जुपिटर एनिमी साइन में है. तुला राशि में जुपिटर अपने शत्रु के घर में है. तो जुपिटर राहु केतु एक्सिस में भी है, गुरु चंडाल दोष बना के, और जुपिटर रेट्रोगेट बकरी भी है, साथ साथ तुला राशि में है. तो लग्न जब इस कंडीशन में होता है तो आदमी किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सही हो या गलत हो, कमाने की कोशिश करता है. लग्न का मतलब होता है लगे रहना, लग जाना. तो लग्न का स्वामी जिस भी हाउस में बैठा है आदमी उसी के पीछे भागता है. लग्न का स्वामी कौन है? जुपिटर 11th हाउस में बैठा है. 11th हाउस गेन और प्रॉफिट. तो लाइफ का मेन मोटो ही हो जाता है प्रॉफिट कैसे मिलेगा. गेन या प्रॉफिट हमको किसी भी तरीके से कमाना है. हाउ टू गेन, हाउ टू गेट प्रॉफिट, यही लग्न का स्वामी 11th में लगा हुआ है. 11th हाउस इज द प्रॉफिट एंड राहु इज द चीटर इन द 11th हाउस. तो राहु उसको ये कह रहा है कि प्रॉफिट चाहे वो किसी भी तरीके से हो तुमको करना ही है. नेक्स्ट देखिए, 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो प्रॉफिट और कमाई तो इसके जिंदगी में आएगा ही. नेक्स्ट बात करेंगे, लग्न में शनि और मंगल दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट है. शनि कौन है? खुद सेकंड हाउस का मालिक है. सेकंड हाउस का लॉर्ड और थर्ड हाउस का लॉर्ड शनि लग्न में मौजूद है. लग्न में दोनों मैलिफिक प्लैनेट है. लग्न कौन सा चीज होता है? लग्न होता है कॉन्शियस माइंड. आदमी कॉन्शियस
सोच के जो काम करता है वो है लग्न, एसेंडेंट। तो लग्न में शनि और मंगल दोनों मैलिफिक प्लैनेट का होने से आदमी कॉन्शियस वे पे खराब काम करेगा, कॉन्शियस वे पे सोच समझ के कर रहा है। कुछ गलत काम आदमी उतना सोचे समझे नहीं करता है, ऐसे ही कर जाता है। लेकिन कुछ होता है प्री प्लानिंग, सोच समझ कर किया है, किसी के उकसाने पर नहीं किया है, वो होता है लग्न, कॉन्शियस माइंड। तो शनि और मंगल दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट अगर लग्न में मौजूद है तो गलत काम सोच समझकर प्री प्लान्ड वे पे करेगा। मार्स कौन है? मंगल उसका 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ लग्न में मौजूद है, ये भी एक धनयोग है। 5th हाउस का 2nd हाउस के साथ लिंक होना, 2nd हाउस इज इनकम, 5th हाउस उसका पूर्व पुण्य, पिछले जन्म में जो भी अच्छा काम किया था वो है 5th हाउस। तो 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस के साथ है और वो भी लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उसके पिछले जन्म का अच्छे कामों के नतीजे पैसों के रूप में उसके जिंदगी में लग्न के साथ जुड़ गया है। तो पैसे कमाने के बहुत सारे लिंक इसके चार्ट में है, और वो भी शनि का पोजीशन देखिए, चंद्रमा के रेस्पेक्ट में 4थे घर में है। 2nd हाउस का लॉर्ड लग्न में है और चंद्रमा के रिस्पेक्ट में 4थे घर में है, 1 2 3 4। इसको कहते हैं अखंड साम्राज्य योग, ह्यूज इनकम। इस आदमी ने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया। उसके बाद उसने काफ़ी तरक्की की अपने नौकरी में, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दिया। बाद में उसने एक चिट फंड कंपनी खोला, चिट फंड कंपनी, और लोगों से धोखाधड़ी किया और काफ़ी करोड़ों पैसे इकट्ठे किए लोगों से। फाइनली ही वॉज इन जेल, ही वॉज पुट इन ए जेल। 3rd हाउस होता है क्रिमिनल माइंडसेट। 3rd हाउस लोअर माइंड और क्रिमिनल माइंडसेट। यहाँ पे कौन है? सन। सन कौन है? इसका 9th लॉर्ड। सन इज द 9th लॉर्ड। 9th होता है रिलीजियस हाउस। सन बुध के साथ है। बुध कौन है उसका? बुध उसका 10th हाउस का स्वामी है। 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड के साथ है, ये भी एक धन योग है। और वो कहाँ पे है? उसके लोअर माइंड पे है। 3rd हाउस लोअर माइंडसेट, क्रिमिनल माइंडसेट। और इस चीज़ को अगर एप्लिकेशन नहीं मिलता, यानी पीड़ित नहीं होता, तो ये खराब रिजल्ट नहीं देता। लेकिन देखिए इस सन और मरकरी का 9th और 10th का जो कॉम्बिनेशन है, धर्म और कर्म का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, वो भी 3rd हाउस में लोअर माइंड पे। तो लोअर माइंड पे होने से भी खराब नहीं होता। लेकिन खराब क्यों हुआ? शनि अपने तीसरे एस्पेक्ट से इसको देख रहा है। 1 2 3 मैलिफिक प्लैनेट का जो एस्पेक्ट होता है, जो दृष्टि होता है, वो हमेशा खराब होता है। शनि का एस्पेक्ट देखिए 1 2 3, शनि इसको देख रहा है और राहु भी इसको देख रहा है। राहु अपने इस पोजीशन से क्लॉकवाइज इस सन और मरकरी के कॉम्बिनेशन को देख रहा है, 3rd हाउस को देख रहा है। तो 3rd हाउस एफ्लिक्टेड हो ही गया, लोअर माइंड एफ्लिक्टेड हो गया। लोअर माइंड अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो गलत काम करने पे उकसाता है। राहु अपने 11th हाउस में बैठकर दृष्टि डाला है, तो जो भी गलत काम करेगा प्रॉफिट के लिए ही करेगा। अब अगर कर्म के रिस्पेक्ट में देखें, कर्म कौन सा होता है? 10th हाउस। इसके 10th हाउस इज द वर्गो साइन, कन्या राशि। वहां पे कौन बैठा है? मून। मून कौन है? 8th हाउस का लॉर्ड। 8th हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव, सीक्रेसी। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है तो जनरली वो कर्म के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर एफ्लिक्शन नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो अच्छा ही रिजल्ट दे देता है, क्योंकि वो मून है, चंद्रमा है, लुमिनरी है, ब्राइटनेस है। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है खराब नहीं देता। लेकिन शनि इसको देख रहा है। शनि इस पोजीशन से 7 8 9 10 10th एस्पेक्ट से, शनि अपने एंटी क्लॉकवाइज 10th एस्पेक्ट से चंद्रमा को देख रहा है। मून और चंद्रमा कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। वो कहाँ? 8th हाउस का लॉर्ड है। एनी टाइप ऑफ एफ्लिक्शन उसको गलत काम करने पे उकसाएगा। तो सबसे पहले देखिए, द कॉन्शियस माइंड इज एफ्लिक्टेड। सैटर्न और मार्स दोनों ही फर्स्ट रेटेड मैलिफिक प्लैनेट है, जो उसके लग्न में बैठा है, लग्न को पीड़ित कर रहा है। लग्न का स्वामी जुपिटर अच्छा प्लैनेट है, लेकिन
जुपिटर रेट्रोगेट है और 11th हाउस में प्रॉफिट हाउस में बैठा है, शत्रु के घर में, वीनस के घर में और राहु केतु एक्सिस में। इसलिए जुपिटर अपने जो विवेक, बुद्धि, चेतना इसको इस आदमी के अंदर नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट इसका 12th हाउस देखिए, इसका 12th हाउस जो खर्चे का हाउस है, 12th हाउस, हाउस ऑफ जेल, 12th हाउस में राहु का एस्पेक्ट है। राहु का क्लॉकवाइज एस्पेक्ट 12th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड लग्न में है, तो जेल तो जाना ही था इसको अपने गलत कामों के नतीजे के। लेकिन जो धनयोग इस चार्ट में है वो काफी पावरफुल है। हर एक धनयोग, इनकम के जो योग होते हैं वो इसके चार्ट में मौजूद है। तो इस तरीके से देखिए, एक चार्ट से आप उस आदमी का इनकम क्या होगा, इनकम कितना होगा, ये निकाल सकते हैं, और वो गलत तरीके से होगा या नहीं वो भी निकाल सकते हैं। गलत काम इंसान अपने माइंडसेट के लिए करता है। तो सबसे पहले लग्न को देखिए, 3rd हाउस को देखिए, ये दोनों उसके गलत माइंडसेट को दर्शाते हैं। और उसके बाद 9th हाउस और 5th हाउस को देखिए। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलीजियन, धर्म का हाउस है। 9th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड अगर पीड़ित नहीं हुआ तो आदमी गलत काम इतना आसानी से नहीं कर पाता है। 5th हाउस भी एक टाइप का रिलीजियन ही है। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। इस तरीके के धन योग यानी इनकम के जो योग हैं वो और भी एक्सप्लेन करेंगे आने वाले बाकी सब वीडियोस में। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंदु लग्न डिटरमिन किया गया है, लेकिन वो दशा अंतरदशा में ज़्यादा हेल्प करता है कि कौन से दशा अंतरदशा में उस आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा अपने इनकम में, अपने जॉब में या प्रोफेशन में, खास करके अपने कमाई में, अपने इनकम में। वो होता है इंदु लग्न से देखने की। लेकिन ओवरऑल चार्ट का इनकम का योग और स्ट्रेंथ कितना है वो आपको 2nd हाउस, 11th हाउस यहाँ से ही आ जाएगा। 2nd हाउस, 11th हाउस और सारे प्लैनेट्स के जो लिंक है किस्मत के साथ, 9th और 5th हाउस के साथ, उससे ही पता चल जाएगा वो कितना कमा सकता है लाइफ में। आशा रखते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।